Welcome to Om Sir Physics, where physics made easy by Om Sir. This is the 10th lecture on the topic of rotational dynamics from New Maharashtra State Syllabus applied from 2020-21. बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट सेक्शन खत्म किया था विच वॉज ऑफ सर्कुलर मोशन। जो हिस्सा था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर से हम नेक्स्ट हिस्से की तरफ मूव कर रहे हैं विच इज ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, खास कंसेप्ट होते हैं इसमें, आप पूरा रिलेट कर पाओगे। जो भी आप आजू बाजू में देखते हो चीज़ें रोटेशनल की, सारी इसमें रिलेट होती है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वांटिटी इसमें बच्चों एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया एनालॉगस टू मास, ये आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक होगा। अब देखो, ये समझाने से पहले थोड़ा मैं 11 का बेसिक बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिप्लेस बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था, 11 का रिवाइज करवाया था। ठीक है, इस वीडियो सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था हमने। तो डिस्प्लेसमेंट रिप्लेस बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी रिप्लेस बाय एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन रिप्लेस बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। देन फोर्स, अगर हम कुछ अप्लाई करते किसी बॉडी के ऊपर, इट इज रिप्लेस बाय टॉर्क, ये एंगुलर टर्म्स में। ठीक है, सर्कुलर रोटेशनल के लिए और कंबाइंड करके रोटेशनल डायनामिक्स के लिए ये टर्म्स है। तो सिमिलरली मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, फोर्स, इनके लिए भी एनालॉगस क्वांटिटीज ढूंढनी होगी। बट ये जो मोमेंटम है, मोमेंटम का फॉर्मूला करो याद, क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, P इक्वल्स टू mv। ठीक है, फोर्स F इक्वल्स टू ma, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। इन फॉर्मूलाज में कॉमन एक बात है बच्चों, मास। ठीक है, सो मास के लिए कुछ एनालॉगस हमें ढूंढना ही होगा। वही काम हम इस लेक्चर में करने वाले हैं कि मास को एनालॉगस क्वांटिटी ढूंढेंगे। अब ये समझाने के लिए थोड़ा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपकी बोर्ड की किताब में डोर का एग्जांपल है, मैं सिंपल ये बुक का यूज करके एक एग्जांपल देता हूँ। इफ सपोज मुझे इस पेज को ओपन करना है बच्चों, सो मैं ये एंड पे भी फोर्स लगा सकता हूँ। ये जो एंड है ऐसा इसे ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे भी फोर्स लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी फोर्स लगा सकता हूँ। बट ये जो मुझे ओपन करना है, मुझे इसके लिए जो फोर्स लगाना पड़ रहा है ना बच्चों, ये कुछ तिरछा ऐसे एट सम एंगल और एट सम डिस्टेंस लगाना पड़ रहा है। अगर मैं इसे ऐसे पुल करूँ, ऐसे कितना भी फोर्स लगाऊँ, ये रोटेट नहीं होगा। ठीक है, मीन्स हमें रोटेट करवाने के लिए एक क्वांटिटी जरूरी होती है विच इज टॉर्क। ठीक है, जैसे मूव करने के लिए फोर्स जरूरी है, रोटेट करने के लिए क्या जरूरी है बच्चों? टॉर्क जरूरी है। मींस फोर्स एट सम एंगल, फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ये कितना भी फोर्स लगाओ, ये ऐसे रोटेट नहीं होगा। उसके बाद ये जो क्वांटिटी है जो इसे अपोज कर रही है, ये मास के ऊपर तो डिपेंड करेगी ही। ठीक है, जैसे कि अब समझो मैं एक आधा पेज ले लूँ इस किताब का, इस पेज को मुझे ओपन करने में कम टॉर्क लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, मीन्स एक और क्वांटिटी ऐसी है कि जो डिपेंड कर रही है मास के ऊपर, एंड नॉट ओनली ऑन मास बट इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ये मैं यहाँ पे रोटेट करता इस पेज को तो मुझे अलग टॉर्क लगाना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल ये अगर मैं ऐसे बांध के ले लूँ ये बुक एंड कुछ फोर्स लगाऊं, ये रोटेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे फिक्स करूँ ना बच्चों, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे रोटेट करवाऊँ, तो मुझे अलग कुछ टॉर्क लगाना पड़ेगा। मीन्स ये जो क्वांटिटी है इट डिपेंड्स ऑन मास एज वेल एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये क्वांटिटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दैट क्वांटिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट आगे जाके उसे हम डिफाइन कर लेंगे। अब इस क्वांटिटी को ढूंढने के लिए मैं काइनेटिक एनर्जी का यूज करता हूँ बच्चों। ठीक है, सो हम एक काम करते हैं, एक रिजिड बॉडी ले लेते हैं। दिस इज वन रिजिड बॉडी, ये है बच्चों एक रिजिड बॉडी। फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस वी कंसिडर इट एज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, आपको बोर्ड की किताब में पूरा ये जो मैंने अभी समझा ये लिख के मिलेगा, एंड आपको एग्जाम में भी लिखना है। ठीक है, अब देखो फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस क्या बताया हमने कि इट इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल्स से बनी है। अब ये जो बॉडी है इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा एट एक्सिस पासिंग फ्रॉम O। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग फ्रॉम O। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, कितनी है एंगुलर वेलोसिटी? ओमेगा। ठीक है, अब देखो क्या मुझे लीनियर वेलोसिटी बता सकते हो? v के लिए फॉर्मूला याद करो, फर्स्ट लेक्चर में बताया था हमने, v इक्वल्स टू r ओमेगा। सो v1
कैन बी रिटर्न एज r1 ओमेगा। ठीक है, ओमेगा सेम है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी सेम है ये रोटेशन की, जैसे अर्थ रोटेट हो रही है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। हम हर एक जो पार्टिकल है इनकी वेलोसिटीज अलग अलग डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, बट वन क्वांटिटी इज कांस्टेंट, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो v1 कैन बी रिटर्न एज r1 ओमेगा, v2 कैन बी रिटर्न एज r2 ओमेगा, vn बताओ बच्चों, इट कैन बी रिटर्न एज rn ओमेगा। ये लिखी हमने वेलोसिटी। तो आपने लिखना वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 2, दिस इज nth पार्टिकल कितनी है। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला बताओ, हाफ mv², सो हाफ m1 v1 स्क्वायर। m1 की जगह बताओ हाफ m1 v1 की जगह बताओ r1 ओमेगा होल स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। Similarly, can I write kinetic energy for second particle half m2 r2 square omega square। डैश क्या nth पार्टिकल की बता सकते हो, हाफ mn rn ओमेगा स्क्वायर। सिंपल है। टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी सम ऑफ ऑल दिस काइनेटिक एनर्जीज। टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों, ये इन सब की सम होगी। सो मैं एक काम करता हूँ, इन सब की कर लेता हूँ सम एंड देखता हूँ क्या मिलता है मुझे। तो ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ, करो इन सबको ऐड, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस m2 हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये चलते जाएगा एम तक। मैं इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ। देखो, हाफ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, इन्हें मैं लिख लेता हूँ बच्चों समेशन, सबका समय नहीं है, mr स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n इक्वल्स टू n पार्टिकल तक। तो इफ सपोज दिस mr स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय i, ठीक है, i इक्वल्स टू हम समेशन mr स्क्वायर लिखते हैं। सो कैन आई राइट काइनेटिक एनर्जी एज, देखो ऐसे, काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटर्न एज ke इक्वल्स टू हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ये होगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम एनालॉगस करते हैं, थोड़ा कंपेयर करते हैं काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल के साथ। ये रोटेशनल है ना, ट्रांसलेशनल की देखो, हाफ mv स्क्वायर। देखो बच्चों, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, मास की जगह एक आई कंसेप्ट आया है। दिस आई इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी आई को क्या कहा जाता है बच्चों, दिस आई इज ऑल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल। सो आई इज डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एंड जिसके लिए फॉर्मूला कितना है बच्चों, समेशन mr स्क्वायर, ये आया है फॉर पॉइंट मासेस आई के लिए। क्या इसके यूनिट्स देख सकते हैं हम, यूनिट्स देखो, मास के लिए kg, ठीक है, डिस्टेंस स्क्वायर के लिए मीटर स्क्वायर, ये आए इसके यूनिट, mks यूनिट, ये भी हमने बता दिया आपको। ये है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एनालॉगस टू मास। लीनियर में मास, तो एंगुलर में, रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। It can be also defined that it is the product of mass of each particle, it is the sum of product of mass of each particle and square of perpendicular distance from axis of rotation। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट बच्चों हमने नीट GEE के लेवल के हिसाब से भी पढ़ा है। आपको लगे तो वो आप प्लेलिस्ट पे जाके हमारे चैनल के ऊपर वो भी देख सकते हो, वो भी अवेलेबल है फॉर हायर स्टडी पर्पस। मीन्स अगर समझो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडी कर रहे हो नीट एंड GEE के लिए, तो इनको मैंने और डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया है। डिटेल में मीन्स कॉम्पिटिटिव पर्पज से, ये स्टेट बोर्ड एंड MST CET के हिसाब से है।
एंड ये वहाँ पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है। देखो अब और थोड़े कंसेप्ट बताता हूँ मैं। ये तो हो गया 4 पॉइंट मासेस। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है और समझो कंटिन्यूअस मासेस है तो उनके लिए एमओआई को थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन करते हैं हम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस मासेस के लिए हम कुछ बच्चों ये फॉर्मूला लिखते हैं, डी आई इक्वल्स टू डी एम इंटू आर स्क्वायर, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I will be equal to इंटीग्रेशन dm into r स्क्वायर। एक स्मॉल मास मानना होता है हमें एंड फिर इंटीग्रेशन करना होता है कुछ इस तरीके से, इंटीग्रेशन dm into r स्क्वायर एंड वैल्यूज पुट करनी होती है, सॉल्व करना होता है। तो ये बहुत खास कंसेप्ट है बच्चों। तो एनालॉगस क्वांटिटी याद रहेगी, फोर्स के लिए टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रोटेशनल में मास के मीन्स जितने भी फॉर्मूलेज है मास की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज आल्सो आई। तो ये जो प्रूफ है बहुत बच्चों को लेंदी सा लगेगा, सिंपल मैं एक दो इसमें बता देता हूँ याद रखने के लिए थोड़ी शॉर्ट में ट्रिक्स। एक तो आपको एक रिजिड बॉडी लेनी है, ठीक है, दो बातें याद रखनी है, लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, v की जगह ये वैल्यूज पुट करनी है, सबका जो सम आता है उसमें जो फर्स्ट क्वांटिटी होती है समेशन एम आर स्क्वायर उसे आई लिखना, हो गया इतना बड़ा डेरिवेशन। अब पूरा ये एक एक पहले थ्योरी कंसेप्ट लिख लिख के इससे एक पेज का भी बना सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर एग्जाम मार्क्स, ठीक है। तो मैं सारे कंसेप्ट बच्चों जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ सारे की पॉइंट वाइज है, जिससे आपका कम समय में ज़्यादा स्टडी होगा। हमने इसे लेंदी रखने की कोशिश नहीं की है, कम समय में बच्चों को ज़्यादा नॉलेज मिले, पूरे कंसेप्ट कवर हो, इस तरीके से डिज़ाइन करने की कोशिश की है। तो इन कंसेप्ट को पॉज करके लिख लो। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके आगे के कंसेप्ट पढ़ाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग एंड डिस्क का ढूंढ के बताने वाले हैं। तब तक ये कंसेप्ट को पढ़ो अच्छे से।